हेलो प्यारे बच्चों, अ वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप सभी? बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का अमित सर की क्लास में। यस, पानी पूरी सर, सोडियम सर, मैगी सर आपके सामने हैं। बिल्कुल बिल्कुल प्यारे बच्चों, गुड इवनिंग गुड इवनिंग गुड इवनिंग। यस 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 यस, गुड इवनिंग प्यारे बच्चों, गुड इवनिंग। कल मैंने आप लोगों को बोला था कि आज के लिए हमारी ये क्लास 6:15 पर होगी, है ना? यस तो पहले तो मुझे ये बताइए कि सब अच्छे हो ना, एकदम बढ़िया। रसगुल्ला सर भी तुम्हारे सामने है भैया, तुम्हारे सामने ही तो हैं, तुम्हारे सामने है बेटा, तुम्हारे सामने हैं। चलिए, तो एक बात तो ये है कि हम पहले अपना थोड़ा सा पढ़ाई करेंगे, देन वी विल डू दी मेंटी, और उसके बाद फिर हम लोग मेंटी भी करेंगे आज, ठीक है? हाँ, रसगुल्ला सर गुड इवनिंग। बिल्कुल अभिनव गुड इवनिंग बेटा, चितरंजन। तो सारे बच्चे एक बार बता दीजिए, सारे बच्चे एकदम बढ़िया हैं, बिल्कुल फिट एंड फाइन। अ वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। यस, गुड इवनिंग प्यारे बच्चों, गुड इवनिंग। चलिए, तो आप सभी बड़ी बढ़िया रहिए, टकाटक एकदम चकाचक, है ना? फिट एंड फाइन, ललन टॉप, ठीक है ना? चलो चलो, मस्त बढ़िया, ठीक है। शुरू करते हैं बेटा आज की क्लास। सबसे पहले देखो हमारा चैप्टर क्या है, समांतर श्रेणियाँ। समांतर श्रेणियाँ हम लोग पढ़ रहे हैं, और आज की क्लास में हम लोग दो चीज़ों के बारे में सीखेंगे। एक तो समांतर श्रेणी का इंट्रोडक्शन पार्ट, दूसरा हम लोग इसमें क्या सीखने वाले हैं आज? यस, दूसरा इसमें हम लोग सीखेंगे समांतर श्रेणी में ही n वां पद, ठीक है? समांतर श्रेणी का n वां पद, ये आज हम लोग सीखने जा रहे हैं। समांतर श्रेणी का n वां पद क्या होता है, ठीक है? चलिए, तो फिर शुरू करते हैं प्यारे बच्चों। सबसे पहले बात करते हैं समांतर श्रेणी की। अच्छा, आप लोगों को मैंने कुछ बताया था इससे पिछली क्लास में, क्या आप लोगों को याद है? क्या आप लोगों को याद है क्या? बेटा देखो, दो का पहाड़ा, जैसे मैंने आपको बताया था कि दो का पहाड़ा एक तो कैसे लिख सकते हो, उसमें हम दो की गुणा करते हैं ना भाई, दो की एक से गुणा करते हैं, दो की दो से गुणा करते हैं, दो की तीन से गुणा करते हैं, दो की चार से गुणा करते हैं, तो हमें अगले अगले पद मिलते जाते हैं। यही था, है ना? दो दूनी चार, दो तिया 6, दो चौक 8, दो पंजे 10। लेकिन बेटा अगर मुझे दो का पहाड़ा चाहिए तो मैं एक काम और कर सकता हूँ, और वो काम क्या है? मैंने सबसे पहला पद लिखा दो, सबसे पहला पद मैंने लिख दिया दो। अब मैंने इस दो में क्या कर दिया? अब मैंने इस दो में फिर से दो जोड़ दिया, दो में दो जोड़ा तो कितना आ गया? 4 आ गया। फिर मैंने क्या किया? 4 में मैंने फिर से भैया दो जोड़ दिया, तो 4 में दो जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा? 6 आ जाएगा। फिर मैंने क्या किया? 6 में मैंने फिर से दो जोड़ दिया, तो 6 और 2 कितना हो गया? 8 हो गया। फिर 8 में मैंने फिर से क्या कर दिया बच्चों? दो जोड़ दिया, तो कितना आ गया? 8 और 2 10 हो गया। फिर मैंने क्या किया बच्चों? 10 में मैंने दो जोड़ दिया, तो 10 और 2 कितना हो गया? 12 हो गया, ठीक है? तो इस तरीके से प्यारे बच्चों मैं क्या देख रहा हूँ? 2 एकम 2, दो दूनी 4, दो तिया 6, दो चौक 8, दो पंजे 10, दो छिका 12, मुझे दो का पहाड़ा मिलता जा रहा है। और मैं तो क्या कर रहा था? मैं तो सिर्फ यहाँ पर दो जोड़ता जा रहा था। मैं तो क्या कर रहा था बेटा? मैं तो यहाँ पे सिर्फ दो जोड़ता जा रहा था, और दो जोड़ने से मुझे दो का पहाड़ा मिलता गया। तो दो का पहाड़ा जो है एक तरह से ये भी क्या है? समांतर श्रेणी है। ये भी क्या है प्यारे बच्चों? एक तरह से समांतर श्रेणी है। अब आप मुझे ये बताएंगे, है ना? अब आप मुझे ये बताएंगे, आप सभी बच्चे मुझे ये बताएंगे कि समांतर श्रेणी मैंने आपको कितने तरह की बताई थी, कितने प्रकार की होती हैं बच्चों समांतर श्रेणियाँ? जल्दी से बता दीजिए। मैंने आपको समांतर श्रेणी बताई थी, कितने प्रकार की होती हैं? जल्दी जल्दी बताओ बेटा, फटाफट। कौन कौन सी होती हैं, कितने प्रकार की होती हैं, कौन कौन सी होती हैं, ये भी बताइए। हिमांशी मौर्य कह रही है, हेलो सर, मैंने आपकी क्लास YouTube पर देखी थी। बहुत बढ़िया बेटा, वेरी गुड हिमांशी। अलक निरंजन, है ना? आ गए भैया, आ गए, बिल्कुल आ गए। अलक निरंजन आ गए ना? चलो ठीक है। आरोही अवरोही, ठीक है, और एक समान। बेटा उसको हम क्या बोलते हैं? देखो, दो तीन तरह की होती हैं समांतर श्रेणियाँ। एक होती है घटती हुई समांतर श्रेणी, एक होती है बढ़ती हुई समांतर श्रेणी, और एक होती है बच्चों एक समान समांतर श्रेणी। तीन तरह की समांतर श्रेणियाँ होती हैं।
पहली कौन सी होती है? घटती हुई समांतर श्रेणी। कौन सी? घटती हुई समांतर श्रेणी। फिर दूसरी कौन सी होती है प्यारे बच्चों? पहली हो गई घटती हुई, दूसरी होती है बढ़ती हुई समांतर श्रेणी। बढ़ती हुई समांतर श्रेणी। और तीसरी होती है प्यारे बच्चों एक समान समांतर श्रेणी। एक समान समांतर श्रेणी। ये 3 तरह की होती हैं, ठीक है। 3 तरह की होती हैं प्यारे बच्चों, घटती हुई समांतर श्रेणी, बढ़ती हुई समांतर श्रेणी और एक समान समांतर श्रेणी। घटती हुई कौन सी होती है भाई? घटती हुई वो होती है जो अवरोही क्रम में होती है। घटती हुई वो होती है जिसके पद जो हैं अवरोही क्रम में होते हैं। और बढ़ती हुई समांतर श्रेणी वो होती है जिसके पद आरोही क्रम में होते हैं। मेरी बात समझ में आ रही है सबको? बताओ जल्दी से। देखो, घटती हुई समांतर श्रेणी वो होती है जो आरोही क्रम में होती है, और बढ़ती हुई समांतर श्रेणी वो होती है जो किस में होती है? आरोही क्रम में, और घटती हुई होती है अवरोही क्रम में। ठीक। फिर एक समान समांतर श्रेणी में जो है क्या होता है बच्चों? जिसके सारे के सारे पद एक जैसे होते हैं। जिसके जितने भी पद होते हैं बेटा एक जैसे होते हैं। मेरे प्यारे सर, मैगी सर, सोडियम सर, नमस्ते सर, मैं आ गया हूँ। गोविंद सैनी, बहुत बहुत आशीर्वाद बेटा। गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, जो भी तुम कह रहे हो, बहुत बहुत आशीर्वाद। सर मुझे धोखा मिल गया, लाइट ने दिया धोखा, गर्मी बहुत लग रही है। योगिनी शर्मा बेटा, थोड़ा सा ऐसे एरिया में आके बैठ जाओ जहाँ पे तुम्हें थोड़ी सी हवा लगे, थोड़ा सा गर्मी कम लगे, खुले में आके बैठ जाओ। अगर कमरे वगैरह में बैठ के पढ़ाई कर रही हो जहाँ पे बहुत ज़्यादा गर्मी है तो थोड़ा कमरे से बाहर आ जाओ अगर पॉसिबल है तो, ठीक है। ललित नारायण कह रहे हैं बारिश पड़ रही है। कहाँ बारिश हो रही है बेटा? हमारे यहाँ तो बारिश हो नहीं रही। थोड़ी बहुत बारिश हमारे यहाँ भी भेज दो। थोड़ी बहुत बारिश जो है वो हमारे यहाँ पे भी भेज दो बेटा, ठीक है। ठीक है। जिसका मोबाइल 10% चार्ज है बेटा उसको चार्जिंग में लगा दो, ठीक है। तुम लोग कैसी कैसी बात कर रहे हो, मतलब इन चीज़ों का थोड़ा ध्यान रखा करो ना। हाँ, जैसे अच्छा बेटा, वो बोल रहा है, अभिनव कह रहा है कि जैसे रसगुल्ले का साइज एक जैसे एक समान होता है वैसे ही समांतर श्रेणी के पद भी एक समान हो सकते हैं। क्यों नहीं हो सकते बेटा? बिल्कुल हो सकते हैं, क्यों नहीं हो सकते। चलिए, तो ये चीज़ हम लोगों ने पढ़ी थी। अच्छा बेटा, इसके बाद हम लोगों ने सार्वांतर और प्रथम पद के बारे में पढ़ा था, है ना। हमने सार्वांतर के बारे में पढ़ा था और हमने प्रथम पद के बारे में पढ़ा था। देखो, जो बढ़ती हुई समांतर श्रेणी होती है वो कुछ इस तरीके से होती है जैसे हम सीढ़ी पर चढ़ते हैं। तो जब हम चढ़ रहे हैं सीढ़ी पर तो वो क्या होगा? बढ़ती हुई समांतर श्रेणी होगी। जब हम सीढ़ी पर से नीचे उतर रहे हैं तो वो क्या होगा? घटती हुई समांतर श्रेणी होगी, ठीक है। दोनों के एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे कि मान लीजिए कि 3 है, 3 के बाद 8 है, 8 के बाद 13 है, 13 के बाद 18 है, 18 के बाद 23 है, ठीक है। तो हम यहाँ पर क्या देख पा रहे हैं कि ये जो है आपकी कैसी श्रेणी है? ये आपकी बढ़ती हुई समांतर श्रेणी है। 3, 8, 13, 18, 23, ठीक है। और क्या है बच्चों? जैसे मान लीजिए कि आपके पास 11 है, फिर 7 है, ठीक है। 11 हो गया, 7 हो गया, और फिर 3 हो गया। फिर आपका जो है 3 में से 4 घटाएंगे तो कितना आएगा? 11 में से 4 घटाया 7, 7 में से 4 घटाया 3, 3 में से 4 घटाएंगे तो -1, -1 में से 4 घटाएंगे तो -5। ये इस तरीके से श्रेणी चलेगी, ठीक है। ये बढ़ती हुई समांतर श्रेणी हो गई, ये घटती हुई समांतर श्रेणी हो गई। और अब बात करते हैं एक समान समांतर श्रेणी की। जैसे -2, -2, -2, -2, -2, ये कैसी श्रेणी है? ये है बेटा आपकी एक समान समांतर श्रेणी जिसके सारे के सारे पद एक जैसे हैं। जिसके सारे के सारे पद कैसे हैं बच्चों? एक जैसे हैं, ठीक है। सबको क्लियर हो गई ये बात? समझ में आ गई कि नहीं? ये वाली बात, ये वाली बात और ये वाली बात, तीनों बात सबको समझ में आ गई? अच्छा, इसमें बच्चों मैंने आपको बताया था समांतर श्रेणी का प्रथम पद और जो किन्हीं 2 क्रमागत पदों का अंतर होता है उसे क्या कहते हैं? बताइए जल्दी से,
दो क्रमागत पदों के अंतर को क्या कहते हैं? सार्वांतर कहते हैं। सार्वांतर क्यों कहते हैं? क्योंकि सभी का अंतर एक जैसा होता है, इसलिए उसे हम सार्वांतर कहते हैं, क्योंकि सभी का अंतर एक जैसा होता है। भाई आप क्या करो, किन्हीं दो क्रमागत पदों का अंतर निकालो। समझ रहे हो? अंतर का मतलब देखिए, जो समांतर श्रेणी का बच्चों प्रथम पद होता है उसे हम कहते हैं ए, और हमें दूसरा पद कब मिलता है? बताओ। समांतर श्रेणी का प्रथम पद ए होता है, हमें दूसरा पद कब मिलता है? समांतर श्रेणी की परिभाषा पे आ जाते हैं। समांतर श्रेणी की परिभाषा ये होती है कि भाई एक समांतर श्रेणी संख्याओं की एक ऐसी सूची है जिसके प्रत्येक पद को, जिसका हर एक पद जो होता है वो कब मिलता है? जब पहले वाले पद में क्या जोड़ा जाता है? सार्वांतर, एक निश्चित संख्या जोड़ी जाती है। किसको छोड़कर? पहले वाले पद को छोड़कर। पहले वाला पद तो जो है वो है ही है, देखो उसमें तो हम कुछ करते नहीं है। पहले वाला पद तो जो कुछ भी हो सकता है, ठीक है, लेकिन उसके जो बाद के पद होंगे, पहले वाले पद को छोड़कर जो उसके बाद वाले पद होंगे उसमें हम क्या करते हैं? उसमें हम एक निश्चित संख्या जोड़ते जाते हैं। मान लो कि भाई पहला वाला पद हमारे पास यहाँ पर क्या है? पहले वाला पद हमारे पास यहाँ पर मान लीजिए कि 2 है, ठीक है। पहला पद हमारे पास यहाँ पर क्या है बेटा? 2 है। अब हम इसमें क्या कर रहे हैं? अब इसमें हम जो है हर बार 3 जोड़ रहे हैं, ठीक है। मैंने 2 में क्या कर दिया? 3 जोड़ दिया, तो मुझे क्या मिल गया? 5 मिल गया। फिर 5 में मैंने फिर से क्या कर दिया? 3 जोड़ दिया, तो मुझे क्या मिल गया? 8 मिल गया। फिर मैंने 8 में फिर से क्या कर दिया? 3 जोड़ दिया, तो मुझे क्या मिल गया? 11 मिल गया। फिर 11 में मैंने क्या किया? फिर से 3 जोड़ दिया, तो मुझे कितना मिल गया? 14 मिल गया। तो मैं हर बार क्या कर रहा हूँ? मैं हर बार यहाँ पर प्यारे बच्चों 3 जोड़ रहा हूँ। मैं हर बार यहाँ पर 3 जोड़ रहा हूँ, ठीक है, ठीक है। मैं यहाँ पर क्या कर रहा हूँ बेटा? हर बार मैं यहाँ पर 3 जोड़ता जा रहा हूँ। कोमल सिंघानिया, ठीक है, और ऑफिशियल जानी, राफिया शेख और HSSI, है ना, ये बाकी जितने भी बच्चे हैं बेटा पढ़ लो जरा, ठीक है। आर्यन और शेखर, शेखर यस, ध्यान से पढ़ लो बेटा। दीक्षा दुबे, मीनू, अंकित लोधी, किंग, अनीता, सलोनी तिवारी, शोभित यादव। सुन रहे हैं ध्यान से? बेटा पढ़ाई कर लो। चंद्रपाल प्रजापति, ठीक है। तो यहाँ हम हर बार बच्चों 3 जोड़ रहे हैं। अब ये तो देखो एक बात है कि हम हर बार 3 जोड़ रहे हैं। आप ऐसा कर सकते हो 4 भी जोड़ सकते हो, 5 भी जोड़ सकते हो, लेकिन शर्त ये है कि अगर 4 जोड़ रहे हो तो हर बार फिर 4 ही जोड़ना पड़ेगा, तभी तो सार्वांतर समान होगा। तो ये आप देख रहे हो कि हर बार हम लोग क्या जोड़ रहे हैं? हर बार हम लोग यहाँ पर 3 जोड़ रहे हैं। इसी को हम क्या कहते हैं बच्चों? इसी को हम सार्वांतर कहते हैं। इसको क्या कहा जाता है? इसको सार्वांतर कहा जाता है। तो देखिए, जो वो एक निश्चित संख्या होती है उस निश्चित संख्या को हम सार्वांतर कहते हैं। उस निश्चित संख्या को क्या कहा जाता है? सार्वांतर कहा जाता है, ठीक है। तो फिर से समझिए कि भाई जो एक आपकी समांतर श्रेणी होती है वो संख्याओं की ऐसी सूची होती है। समांतर श्रेणी जो है वो संख्याओं की एक ऐसी सूची होती है जिसमें पहले वाली संख्या तो कुछ भी होगी, पहले वाली संख्या तो कुछ भी हो सकती है, लेकिन उसके बाद वाली जो संख्या होगी, ठीक है, पहले वाली संख्या तो कुछ भी हो सकती है,
हाँ जी, तो यहाँ तक बात समझ में आ रही है सबको? यहाँ तक सबको बात समझ में आ रही है? चलिए ठीक है, तो यहाँ तक सबको बात समझ में आ रही है, ठीक है। अरे बेटा तुम्हारे भाई की शादी में भी आ जाऊँगा, ठीक है, कौन सी ऐसी बड़ी बात है, आ जाऊँगा, तुम्हारे भाई की शादी में भी आ जाऊँगा, ठीक है। हाँ चलो, तो यहाँ तक सबको क्लियर है? पहले मुझे ये एक बात बताओ कि यहाँ तक सबको सारी बातें क्लियर है? यहाँ तक सबको सारी चीज़ें समझ में आ गई? बताइए भाई, यहाँ तक सबको सारी चीज़ें समझ में आ गई कि नहीं? आ गई ना, ठीक है। तो भाई एक निश्चित संख्या को हम क्या कहते हैं? सार्वांतर कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों? सार्वांतर कहते हैं, ठीक है। चलिए अब अगला क्या है, इसके बाद देखिए जो आपकी ये समांतर श्रेणी है, इस समांतर श्रेणी का पहला पद तो आपको क्या पता है? समांतर श्रेणी का पहला पद तो हो गया बेटा आपका ए, ठीक है। समांतर श्रेणी का पहला पद ए हो गया। अगर दूसरा पद चाहिए तो क्या होगा? देखिए पहला पद तो ए हो गया, तो दूसरा पद चाहिए तो क्या होगा? दूसरा पद चाहिए तो वो हो जाएगा आपका ए प्लस डी, ठीक है। पहला पद तो ए हो गया, दूसरा पद क्या होगा? ए प्लस डी होगा, ठीक है। तो दूसरा पद हो जाएगा बेटा आपका ए प्लस डी। अब आपको तीसरा पद चाहिए तो क्या करना पड़ेगा? इसी में एक बार और डी जोड़ना पड़ेगा, यानी कि ए प्लस डी, ये हो जाएगा आपका दूसरा पद, मतलब तीसरा पद। अब आपको चाहिए चौथा पद, तो चौथे पद के लिए क्या करना पड़ेगा बेटा आपको? तीसरे वाले पद में, यानी ए प्लस डी, ये आपका तीसरा पद है। इस तीसरे पद में एक बार और डी जोड़ेंगे, इस तीसरे पद में एक बार और डी जोड़ दिया, ठीक है। अब मुझे इसके अगला पद चाहिए, तो अगले पद के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? इसके पिछले वाले पद में एक बार और डी जोड़ेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर हम ए प्लस डी, इसमें मैंने एक बार और डी जोड़ दिया, ठीक है। तो क्या होगा बेटा देखना, ये तो आपका ऐसे का ऐसे ही आ गया ए, ये तो ए ऐसे का ऐसे ही आ गया, ठीक है। ये वाला भी देखो आपका ए प्लस डी ऐसे का ऐसे ही हो गया, ठीक है। अच्छा फिर ये क्या होगा? देखो आपका यहाँ से ये कितना आ जाएगा? ये आपका आ जाएगा यहाँ से ए प्लस का 2d, ये कितना हो जाएगा? ए प्लस 2d हो जाएगा। फिर यहाँ से कितना आ जाएगा प्यारे बच्चों? देखो ये वाला पद कितना आ जाएगा आपके पास? ए प्लस 1 2 3, ए प्लस 3d आ जाएगा। कितना आ जाएगा? ए प्लस 3d, ठीक है। यहाँ तक सबको क्लियर समझ में आ गया प्यारे बच्चों? अंकित लोधी, सलोनी तिवारी, हिमांशी मौर्य और कौन है भाई? साक्षी, शिवम, डॉक्टर शिवम, हाँ डॉक्टर शिवम, मनीषा कुमारी, अर्पणा सिंह, पानीपुरी सर आप बहुत खुश हो, क्या बात है भाई? क्या बात है भाई? मैं कहाँ खुश हूँ भाई? हैं कुछ भी, मतलब कुछ भी। चितरंजन, सैफ अली, अलख निरंजन को भी क्लियर है? चलो ठीक है भैया, ठीक है। तो देखो यहाँ से अब कितना आ जाएगा? ये कितना आएगा भाई? इस सबको जोड़ेंगे तो ये कितना आएगा? ये आपके पास आएगा ए प्लस 1 2 3 4, कितना हो गया? 4d, ठीक है। तो ये हमें क्या मिलती जा रही है? ये हमें समांतर श्रेणी मिलती चली जा रही है, ठीक है ना। ये हमें क्या मिलती जा रही है भैया? ये हमें समांतर श्रेणी, और आगे भी ऐसी हमें मिलते जाएंगे पद। तो अगर हम अपनी समांतर श्रेणी के पदों को ज़रा गौर से देखें, ज़रा ध्यान से देखें, तो हमें क्या पता चलता है बेटा? एक बात बताओ, अगर हम अपनी समांतर श्रेणी को ज़रा ध्यान से देखें, ज़रा गौर से देखें, तो हमें क्या पता चलेगा? ज़रा बताओ। अरे भगवान मेरे मालिक, ऐसा कुछ नहीं है भैया कि अब शोभित कह रहा है कि सर खुश तो होंगे ही, शादी होने वाली है ना, तो खुश तो होंगे ही। शादी कर लूँ पहले ही? बताओ, वही काम ज़रूरी है? शादी करना ही ज़रूरी है क्या? तो बताओ, पहले वही कर लेते हैं, ठीक है।
शादी करना जरूरी है तो पहले वही कर लेते हैं, पढ़ाई वढ़ाई छोड़ देते हैं ना, कोई और पढ़ा देगा तुम्हें, क्या करना है तुम्हें, ठीक है ना। चलो ठीक है, तो अभी यहाँ पर हम अगर अपनी श्रेणी के पदों को ज़रा ध्यान से देखें तो ध्यान से देखने पर हमें क्या मिलेगा भाई, बताइए। इस श्रेणी के पदों को ज़रा ध्यान से गौर से देखो। देखो ये तो आपका ए ही है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। ए प्लस डी जो है इसको क्या लिख सकते हैं, ए प्लस डी को क्या लिख सकते हैं, बताओ, ए प्लस डी को क्या लिख सकते हैं। ठीक है, हाँ भाई, ए तो ये है ही है, ए प्लस डी को क्या लिख सकते हैं बच्चों, ए प्लस डी को लिख सकते हैं ए प्लस 1 गुणा में डी। क्या नहीं लिख सकते क्या, बताओ। 1 प्लस डी को हम 1 प्लस 1 गुणा में डी नहीं लिख सकते क्या, बिल्कुल लिख सकते हैं। फिर उसके बाद ए प्लस 2d को क्या लिख सकते हैं, 2 गुणा में डी, ठीक है। ए प्लस 3d को क्या लिख सकते हैं, ए प्लस 3 गुणा में डी, बिल्कुल लिख सकते हैं, ठीक है। और इसके बाद बच्चों अगला क्या होगा, ए प्लस 4d को क्या लिख सकते हैं, ए प्लस 4 गुणा में डी लिख सकते हैं, बिल्कुल सही बात है, ठीक है। और ऐसे ही जो ये आपका ए है, ये जो पहले वाला पद है भैया, इस ए को क्या लिख सकते हो, ए प्लस 0, ए प्लस 0 भी तो लिख सकते हो, ए को आप ए प्लस 0 लिख सकते हो, ठीक है। तो चलो इसको यहीं पे लिख देते हैं, ए प्लस 0। देखो ए को मैंने लिख दिया बेटा ए प्लस 0, कोई दिक्कत नहीं है, लिख सकते हैं ना। और फिर ए प्लस 0 को क्या लिख सकते हो, ए प्लस 0 गुणा में डी, क्या नहीं लिख सकते क्या, बताओ बेटा। इसी से हमारे पास nवें पद का सूत्र आएगा, इसी चीज से हमारे पास nवें पद का सूत्र आ जाएगा। ध्यान से समझ लो एक चीज। देखो a प्लस ए को हम a प्लस 0 लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, लिख सकते हैं, क्योंकि a में 0 जोड़ेंगे a आएगा। फिर a प्लस 0 को हम a प्लस 0 गुणा में d लिख सकते हैं क्या, लिख सकते हैं, क्योंकि अगर 0 की किसी भी संख्या से गुणा करें 0 मिलता है, तो अगर 0 की d में गुणा करेंगे तो भी क्या आएगा, 0 ही तो आएगा। तो बेटा मैंने 0 को क्या लिख दिया, 0 गुणा डी लिख दिया। अब एक लाइन और देखो जरा, एक लाइन और देखिए जरा ध्यान से। देखो बेटा a प्लस क्या, ये 0 को मैं क्या लिख सकता हूँ, जरा देखो। जो 0 है बेटा ये हमारा कौन सा पद था, ये a वाला हमारा कौन सा पद था, पहला पद था। ये a जो है हमारा कौन सा पद था, पहला पद था। तो मैं क्या लिख सकता हूँ, इस 0 को मैं लिख सकता हूँ 1 माइनस 1 गुणा में d, क्या नहीं लिख सकता, बताओ। अगर 1 में से 1 घटाएंगे तो कितना आएगा, 0। अगर 1 में से 1 घटाएंगे बेटा तो 0 नहीं आएगा क्या, अरे 0 नहीं आएगा क्या, कुछ और आएगा क्या, बता दो। 1 में से 1 घटाएंगे तो क्या आएगा, 0 आएगा। 1 में से 1 घटाएंगे तो 0 आएगा, बिल्कुल सही बात, ठीक है। तो मैंने 0 को लिख दिया 1 माइनस 1। अब ये जो a प्लस 1 गुणा डी था, ये हमारा कौन सा पद था, ये हमारा दूसरा पद था। तो इसको हम क्या लिखेंगे, देखो इसको हम लिखेंगे a प्लस, और ये जो 1 लिखा हुआ है बेटा, इस 1 को क्या लिख देंगे, 2 माइनस 1। 2 में से 1 घटाएंगे तो क्या आएगा, 1 आएगा। भाई 2 में से 1 घटाएंगे तो क्या आएगा, 1 आएगा। और गुणा में क्या है प्यारे बच्चों, d, कॉमा लगाया, गुणा में d हो गया। अब ऐसे ही a प्लस 2d को क्या लिख सकते हो, बताओ। a प्लस 2d को क्या लिख सकते हैं, a प्लस, और ये जो 2 है 2 को क्या लिख सकते हैं, 3 माइनस 1। अगर 3 में से 1 घटाऊंगा तो कितना आएगा, 2 आएगा। 3 में से 1 घटाएंगे तो कितना आएगा, 2 आएगा। और गुणा में क्या है प्यारे बच्चों, d है, कॉमा लगाया। फिर a प्लस 3d को क्या लिख सकते हैं, बताओ जल्दी से। ये जो a प्लस 3d है इसको क्या लिख सकते हैं, देखो a प्लस, और ये जो 3 है 3 को हम लिख सकते हैं 4 माइनस 1, और गुणा में d, फिर कॉमा लगा दिया। 4 में से 1 घटाएंगे तो 3 आएगा।
ऐसे ही प्यारे बच्चों a+4d को क्या लिख सकते हैं, a+4d को हम लिख सकते हैं, a+4 को मैं लिख सकता हूं 5 - 1 गुणा में d। 4 को क्या लिख सकते हैं, 5 - 1, 5 में से 1 घटाएंगे तो क्या मिलेगा, 4 मिलेगा। तो भैया ये आपका क्या आ गया, a+5 - 1 गुणा में d। आप जरा ध्यान से देखिए कि भैया जब हम पहला पद लिखते हैं तो 1 में से 1 घटाते हैं, जब हम दूसरा पद लिखते हैं तो हम 2 में से 1 घटाते हैं, जब हम तीसरा पद लिखते हैं तो हम 3 में से 1 घटाते हैं, जब हम चौथा पद लिखते हैं तो हम 4 में से 1 घटाते हैं, जब हम पांचवा पद लिखते हैं तो 5 में से 1 घटाते हैं। और अगर हमारी समांतर श्रेणी में n पद हैं, अगर हमारी समांतर श्रेणी में n पद हैं तो फिर हम कैसे लिखेंगे nवें पद को, बताओ। अगर हमारी समांतर श्रेणी में n पद हैं तो nवें पद को हम कैसे लिखेंगे। ऐसे क्यों कर रहे हैं, ऐसा इसलिए कर रहे हैं ताकि हमें nवें पद का सूत्र मिले, ताकि बेटा हमें nवें पद का सूत्र मिल जाए। भाई हमारी श्रेणी में कितने भी पद हो सकते हैं, 50 पद भी हो सकते हैं, 60 भी हो सकते हैं, 500 पद भी हो सकते हैं, 5000 पद भी हो सकते हैं, 25 पद भी हो सकते हैं, 20 पद भी हो सकते हैं, 40 भी हो सकते हैं। तो हम n के मान को क्या लिख सकते हैं बताइए। बेटा अगर आपकी समांतर श्रेणी का पहला पद a है और अगर आपका सार्वधातुक d है, ठीक है, तो देखो हम क्या कर रहे हैं, अगर हम दूसरा पद लिख रहे हैं तो हम क्या कर रहे हैं, हम जो है अगर ध्यान से देखिए, अगर हम दूसरा पद लिख रहे हैं तो हम 2 में से 1 घटा रहे हैं, अगर हम तीसरा पद लिख रहे हैं तो हम 3 में से 1 घटा रहे हैं, अगर हम चौथा पद लिख रहे हैं तो हम 4 में से 1 घटा रहे हैं। ऐसे ही अगर हम nवां पद लिखेंगे तो nवां पद क्या आ जाएगा, nवां पद हो जाएगा बेटा a+n में से 1 घटाएंगे और गुणा में d होगा। ठीक है भाई, जब nवां पद लिखेंगे तो n में से 1 घटा देंगे। सबको आया सूत्र समझ में, सूत्र जो है वो सबको समझ में आ गया कि कैसे आया है ये सूत्र। हाँ भाई, समांतर श्रेणी के nवें पद का सूत्र कैसे आया है सबको क्लियर समझ में आ गया। इसको किससे रिप्रेजेंट किया जाता है, किससे प्रदर्शित करते हैं बेटा, tn से, nth टर्म बोलते हैं इसको, यानी कि समांतर श्रेणी का nवां पद। tn का मतलब है बेटा nth टर्म, यानी कि समांतर श्रेणी का nवां पद। तो समांतर श्रेणी का nवां पद क्या हो गया, a+n - 1 गुणा में d। ठीक है, अब क्या होगा, अगर मान लो आपको a दिया गया होगा, आपको d दिया गया होगा, तो आप उस श्रेणी का कोई सा भी पद निकाल सकते हो, जो मर्जी चाहे वो पद निकाल सकते हो। अगर मान लो आपको a पता है और आपको d पता है तो उस समांतर श्रेणी का आप जौन सा चाहे वो पद निकाल सकते हो, जो चाहे वो पद निकाल सकते हो। जैसे मान लो कि आपको a बराबर कितना दिया है, मान लीजिए a बराबर आपको 2 दिया है और d बराबर आपको कितना दिया है, d बराबर आपको 4 दिया है, और आपसे पूछा जाता है कि इस श्रेणी का, जो ये श्रेणी होगी, इस श्रेणी का 5वां पद बताओ क्या होगा, इस श्रेणी का 5वां पद बताओ क्या होगा। भाई आपको n का मान कितना दे दिया, फिर बेटा आपको n का मान दे दिया 5। देखो a का मान 2 है, d का मान 4 है, तो n बराबर कितना है, 5 है। आपसे 5वां पद पूछा जा रहा है। कौन सा पद पूछा जा रहा है, 5वां पद पूछा जा रहा है। तो आप क्या करोगे, आप यहां पर देखो T5, भोजपुरी बोलूं, भोजपुरी भी बोलनी पड़ेगी, हिंदी भी समझ में नहीं आ रहा, भोजपुरी बोलनी पड़ेगी क्या, बता दो। तो हम लोगन के का दियल गईल है, तो हम लोगन के यहाँ पर a का मान दियल है और d का मान दियल है, और तुके का निकाले के है, तो हम लोगन के nवां पद यानी कि 5वां पद निकाले के है। तो कैसे निकली भैया, ए भैया 5वां पद कैसे निकली, n बराबर 5 रख द, जहाँ जहाँ तुके n दिखाई दे था वहाँ वहाँ का रख द, 5 रख द। ठीक है, चला, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा बेटा T5 क्या होगा, देखो a का मान कितना दिया है,
ए का मान 2 दिया है और n-1 देखो क्या है n-1 यानी कि 5-1 और गुणा में क्या हो जाएगा d का मान कितना दिया है 4 दिया हुआ है, तो यहाँ पे आपने 4 रख दिया। ये कितना हो जाएगा 2 + 5 में से 1 घटाएंगे तो 4 गुणा में कितना हो जाएगा 4, यानी ये कितना हो जाएगा 2 + 4 चौक कितना हो जाएगा 16 और 2 कितने हो जाएंगे 18। तो आप सीधा क्या कर सकते हो 5वां पद निकाल सकते हो। ठीक है, किसी को कोई दिक्कत है तो बताइए। सबको क्लियर समझ में आ गया? सबको क्लियर समझ में आ गया बेटा? चलो, तो यहाँ पर आपको देखो जैसा कि एक क्वेश्चन दिया गया है, इसमें ए और डी पूछा जा रहा है, ए और डी पूछा जा रहा है। चलो ए और डी निकालते हैं। देखो यहाँ पर आपको क्या पूछा जा रहा है 3/2 कॉमा 1/2 कॉमा -1/2 कॉमा माइनस का 3/2 डैश डैश डैश, ये आपको दिया गया है। और आपसे क्या कहा गया है? आपसे कहा गया है कि इस श्रेणी का प्रथम पद ए और सार्वांतर डी लिखिए। सार्वांतर का मतलब क्या है? 2 क्रमागत पदों का अंतर। मैं क्या करूं भाई, चूंकि सार्वांतर एक जैसा होना है तो या तो मैं क्या करूं दूसरे में से पहला पद घटा दूं, या मैं क्या करूं तीसरे में से दूसरा पद घटा दूं, या मैं चौथे में से तीसरा पद घटा दूं। मुझे आंसर तो एक ही जैसा मिलेगा। क्या मिलेगा? सार्वांतर मिलेगा। सार्वांतर कब मिलेगा? दूसरे में से पहला पद घटा दो, या क्या करो, या तीसरे में से दूसरा पद घटा दो, माइनस के 1/2 में से 1/2 घटा दो, या क्या करो, या चौथे में से तीसरा पद घटा दो। तो भैया चौथा पद है माइनस का 3/2, इसमें से क्या घटा दो? इसमें से घटा दो माइनस का 1/2। चिन्हों की गड़बड़ी मत कर देना, ठीक है। तो यहाँ से कितना आ जाएगा बेटा, देखना ज़रा, ये 2 एलसीएम आएगा और 1 - 3 हो जाएगा। ये भी, इसका भी एलसीएम कितना आएगा 2 और -1 होएगा। इसका भी एलसीएम कितना आएगा 2 आएगा, माइनस का 3 और माइनस माइनस प्लस का 1 हो जाएगा। तो ये तीनों का आंसर एक जैसा आएगा, बराबर आएगा। ये भी कितना आएगा, ये भी माइनस का 2/2 आएगा, ये भी कितना आएगा माइनस का 2/2 आएगा, और ये भी कितना आएगा माइनस का 2/2 आएगा। तो सारे तो आपस में बराबर आ रहे हैं, क्योंकि ये क्या है बच्चों, यही तो आपका क्या है, यही तो बेटा आपका डी है, यानी कि यही तो आपका सार्वांतर है। बेटा सार्वांतर कैसे पता चलता है? दूसरे में से पहला पद घटा दो, या तीसरे में से दूसरा पद घटा दो, या चौथे में से तीसरा पद घटा दो। किसी 2 क्रमागत पदों का अंतर, क्रमागत की बात चल रही है। ऐसा मत करना कि तीसरे में से पहला पद घटा दो, गलत हो जाएगा। ये भी मत करना कि चौथे में से दूसरा पद घटा दो, तो भी गलत हो जाएगा। सवाल के जो बात है उस पर ध्यान देना है। वहाँ पर बोला जा रहा है क्रमागत पदों का अंतर, कॉन्टिन्यूअस, यानी कि जो कॉन्टिन्यूअस टर्म्स हैं उनका डिफरेंस। कॉन्टिन्यूअस टर्म्स जो है, यानी कि जो लगातार आने वाले पद हैं, उनका आपको अंतर लेना है। बेटा ए तो दिया हुआ है, जो पहला पद है वही तो ए है, इसमें भी क्या निकालने की जरूरत क्या है? जो पहला पद है वही तो ए है, ये रहा 3/2 जो है वही तो ए है, ए बराबर आपका 3/2 है। उसमें क्या निकालना है भैया सलोनी तिवारी? हाँ भाई, ए कैसे निकालेंगे? अरे भैया ए तो पहला ही पद है, अभी तो बताया आपको कि समांतर श्रेणी का पहला पद क्या होता है ए। सार्वांतर कैसे निकाला जाता है? पहले दूसरे में से पहला पद या तीसरे में से दूसरा पद घटा दो, मतलब जो भी पद है उसमें से पिछले वाले पद को घटाओ। जो भी आपको पद दिया है उसमें से पिछले वाले पद को घटाओ। बताइए जल्दी से, यहां तक सबको समझ में आ गई बात? सबको क्लियर? जल्दी बताइए बेटा, यहां तक सबको सारी बातें क्लियर हैं क्या? कोई दिक्कत तो नहीं है किसी को? बताओ, यहां तक सबको सारी बातें समझ में आ गई? चलो, अब जैसे अगर मैं तुमसे ये कहता हूं कि मुझे इसी श्रेणी का कौन सा पद है, ये देखो कौन कौन सा पद दिया गया है तुम्हें, 1 2 3 4,
4 पद दिए गए हैं, मैं कहता हूं कि मुझे इसी श्रेणी का 5वां पद बताओ क्या होगा। चलिए जल्दी से बताइए, देखते हैं कौन बताता है। इस समांतर श्रेणी का 5वां पद बताइए क्या होगा। 5वां पद यानी कि nवां पद, और nवां पद के सूत्र का क्या है भाई हमारे पास, nवां पद का सूत्र क्या होता है, a + n - 1 गुणा में d। ये होता है समांतर श्रेणी का nवां पद। बताओ जल्दी से, समांतर श्रेणी का nवां पद, समांतर श्रेणी का nवां पद जो है वो हमारे पास होता है tn। tn क्यों कहते हैं इसको, nth टर्म, इसको इंग्लिश में बोलते हैं बच्चों nth टर्म, यानी कि nवां पद। ठीक है, तो ये किसके बराबर होता है, a + n - 1 गुणा में d, a + n - 1 गुणा में d। सही है, आ रही है सबको बात समझ में। चलो अब देखो बेटा, यहां पर क्या है, आपसे कहा गया है 5वां पद, यानी कि n बराबर कितना है, 5 है। तो आप क्या करेंगे, n की जगह पे क्या रख देंगे, 5 रख देंगे। n की जगह पे आप क्या रख देंगे बेटा, 5 रख देंगे। हाँ, आ रहा है सबको समझ में, आ रहा है सबको समझ में। हाँ जी, तो बताइए 5वां पद निकालना है तो क्या होगा, देखो a का मान बताओ जल्दी से क्या है, समांतर श्रेणी का प्रथम पद यानी कि पहला पद। पहला पद क्या है भैया, पहला पद तो आपका 3/2 है, यही तो पहला पद है जो सबसे शुरू में है, वही तो पहला पद है, वही तो a का मान है। और d का मान हम लोग निकाल चुके हैं। d का मान कितना आ रहा है बताओ, d का मान कितना आ रहा है बेटा, d का मान आ रहा है आपके पास यहाँ से -1। d का मान कितना आ रहा है बच्चों, d का मान है आपका -1। भाई 2 को 2 से भाग दोगे तो 1 ही तो आएगा, माइनस है तो इसलिए -1 आ गया। तो d का मान कितना आ गया बच्चों, -1 आ गया। d बराबर कितना आ गया, -1 आ गया। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे रख देते हैं। देखो a का मान कितना, 3/2 प्लस n का मान कितना है, 5 -1 और गुणा में d का मान कितना है, d का मान है बच्चों -1। ये हो गया। अब क्या हो जाएगा बच्चों, इसके बाद बताओ जल्दी से, ये आपके पास हो जाएगा 3/2, 5 में से 1 घटाएंगे तो कितना आएगा, 4, 4 की गुणा हो जाएगी -1 में, तो कितना हो जाएगा यहाँ से, ये जल्दी बताओ, ये कितना होगा, 3/2 और 4 एकम 4। अब भैया घटा देते हैं तो कितना आ जाएगा, 2 एलसीएम आएगा और ये 3 हो जाएगा और 4 दूनी 8 हो जाएगा माइनस का। 8 में से 3 घटाएंगे तो कितना आएगा, 8 में से 3 घटाएंगे तो भैया 5 आएगा, वो भी माइनस का, माइनस के 5/2 आ जाएगा। माइनस का कितना आएगा, 5/2। अब ज़रा वापस आते हैं श्रेणी पे, कितना आ रहा है, माइनस का 5/2 आ रहा है। हम समांतर श्रेणी का पद कैसे निकालते थे, d जोड़ते जाते थे ना, d ही तो जोड़ते जाते थे। तो जो ये इसका चौथा पद है, अगर मैं चौथे पद में फिर से d जोड़ दूं, और d हमने कितना निकाला है, d हमने -1 निकाला है, तो अगर इसमें मैं -1 जोड़ दूं तो मुझे 5वां पद मिलेगा, मुझे 5वां पद मिलेगा कि नहीं मिलेगा, बताओ जल्दी से, मुझे 5वां पद मिल जाएगा। तो मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, -3/2 में, -3/2 में मैं जोड़ देता हूँ -1, -3/2 में -1 जोड़ो, बताओ क्या आएगा यहाँ से, ये आ जाएगा -3/2 प्लस माइनस क्या होगा, माइनस होगा, तो ये माइनस का हो गया। एलसीएम लोगे कितना आएगा, 2, ऊपर कितना आएगा -3, 2 की 1 में गुणा होगी तो क्या हो जाएगा, 2 एकम 2, ठीक है, माइनस माइनस क्या होता है, प्लस, तो 3 और 2 कितना हो गया, 5, माइनस के 5/2। देख लो यहाँ से भी वही आ रहा है, यहाँ से भी वही आ रहा है माइनस के 5/2, और यहाँ से भी वही आ रहा है माइनस के 5/2। ठीक है, सबको आ गया समझ में। d का मान निकालना है बेटा, चौथे में से तीसरा पद घटा दो,
या दूसरे में से पहला पद घटा दो या तीसरे में से दूसरा पद घटा दो। ठीक है, अब फिर से एक बार और समझ लो क्या करना है, मैं बता देता हूँ। देखो, या तो क्या करो, तीसरे में से दूसरा पद घटा दो, ठीक है, या क्या करो, चौथे में से तीसरा पद घटा दो, या क्या करो, पांचवे में से चौथा पद घटा दो, या फिर क्या करो, दूसरे में से पहला पद घटा दो। ये सब आपको क्या देंगे, ये सब आपको बच्चों डी देंगे। इन सब से आपको डी मिलेगा। या तो तीसरे में से दूसरा पद, जैसे मान लो कि आपके पास कोई श्रेणी है 2 4 6 8 10 12, ये कोई है आपके पास श्रेणी, ये कोई श्रेणी है। अब देखो मैं क्या करता हूँ, मैं दूसरे में से पहला पद घटाता हूँ। 4 में से 2 घटाएंगे कितना मिलेगा, 2 मिलेगा। या मैं क्या कर सकता हूँ, मैं तीसरे में से दूसरा पद घटा सकता हूँ। तो मैंने क्या किया, 6 में से मैंने 4 घटाया तो भी मुझे क्या मिलेगा, 2 मिलेगा। या मैं क्या करूँ, 8 में से 6 घटा दूँ, 8 में से 6 घटाएंगे तब भी क्या मिलेगा, 2 मिलेगा। या फिर मैं 5वें में से चौथा पद घटा दूँ, तो मतलब 10 में से 10 में से 8 घटाऊंगा तो भी क्या मिलेगा, 2 मिलेगा। हर बार देख लो मुझे 2 मिल रहा है, हर बार मुझे क्या मिल रहा है, 2 मिल रहा है। ठीक है, आई होप कि आप सभी बच्चों को यहाँ तक अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो प्यारे बच्चों, आज के लिए बस इतना ही रखते हैं। बाकी की जो चीज़ें हैं वो हम पढ़ेंगे कल की क्लास में। ठीक है, कल भी पढ़ेंगे, टेंशन लेने वाली बात नहीं है। अभी और अच्छे से पढ़ेंगे, इसको बहुत अच्छे से पढ़ेंगे, एकदम बढ़िया पढ़ेंगे। ठीक है, डोंट वरी, बी हैप्पी। ठीक है, चलिए तो प्यारे बच्चों, मिलते हैं फिर आपसे कल की क्लास में। तब तक अपना ध्यान रखिए, टेक केयर, टाटा, बाय बाय।